वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम अगेन जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पास्ट ईयर 2019 में आया था, जेई एडवांस में ही आया था। ये जेई एडवांस्ड में आया था। इसमें क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2x2 का है, और उस मैट्रिक्स में एक लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स का दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा बराबर अल्फा थीटा, मतलब अल्फा जो है वो थीटा का फंक्शन है, बीटा थीटा का फंक्शन है, तो मिनिमम सेट अल्फा का क्या होगा और मिनिमम सेट बीटा का क्या होगा। जो भी आंसर होगा, जो सेट होगा, उसका सम क्या होगा। तो देखो कितने सारे स्टेप्स हैं, कितने सारे थॉट है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ समझने में दिक्कत है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एम इनवर्स इज द लॉन्ग प्रोसेस। तो हम लोग को 2x2 का जो इन्वर्स है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो याद ही रखने का है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम काफ़ी कम होता है। तो पहला हम ये काम करते हैं कि अल्फा आई प्लस बीटा एम इन, हमारा स्टेप्स क्या होगा, हम एम इनवर्स और इसको एक क्लब कर देंगे, और क्लब करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे, फिर थीटा का मिनिमम जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन द क्लास। तो हम लोग इधर लिखते हैं m का वैल्यू साइन 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एम इनवर्स भी निकाल सकते हैं, बट हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो जिससे कि बिकॉज सबसे ज़्यादा जो जेई में जो टाइम जाता है वो मैथमेटिक्स में ही जाता है, और सबसे कम जाता है केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा टाइम जाता है मैथमेटिक्स में। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि कुछ चीज़ें हैं उसको आप याद करो या दिमाग पे रखो, या इतना प्रैक्टिस करो कि अपने आप वो चीज़ उसमें हमको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बिकॉज मैथमेटिक्स जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है वेदर यू विल क्वालिफाई इन जेई एडवांस और नॉट, ठीक है। बिकॉज फिजिक्स जो होता है क्वेश्चन लंबे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन इजी होते हैं। केमिस्ट्री में आपके मेमोरी पे बेस्ट है, और कुछ पार्ट 30%, 70% थोड़ा सा ट्रिक एंड कैलकुलेशन, दैट इज़ वेरी सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू द मैथ्स एंड द फिजिक्स, ठीक है। बट एज फार एज द मैथ्स कंसर्न वो हमेशा लेंदी होता है। जिस क्वेश्चन में आपके 2 मिनट टाइम लगने चाहिए उसमें आपको 5 मिनट्स लगेंगे। तो आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आपको टाइम कम से कम लगे और आप सही समय पे पेपर को सॉल्व कर सको। तो हम लोग इसमें यूनिट मैट्रिक्स 2x2 का है, डाल ही देते हैं 1 0 0 1। बीटा एम इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों को बस इसको स्वैप करना है, cos 4 थीटा को sin 4 थीटा से। अब इस दोनों में माइनस साइन लगाना है, यहाँ पे मॉड एम लिख देना है, माइनस साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना ही करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b बाई मॉड एम। अब देखो मॉड एम की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग बाद में करते हैं। नाउ वी विल कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई मॉड एम कॉस 4 थीटा, और दूसरे फंक्शन में क्या आ जाएगा, बीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई मॉड एम। सिमिलरली जो थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं 0, यहाँ पे फिर अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस बीटा बाई मॉड एम माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड जो हमारा लास्ट टर्म है क्या, साइन 4 थीटा है। यहाँ पर जो मैंने स्वैप किया था इस दिनों का जो ट्रिक है वो ये है कि ए बी सी डी इसको स्वैप कर लोगे आप, एक यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, और इस दोनों में माइनस साइन अब लगा दो, इस दोनों में माइनस बी माइनस सी। ये मैंने कल भी शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी सी डी है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट हो गया, डी और ए स्वैप हो गया, और इस दोनों में सिर्फ माइनस साइन लगाया है। तो याद रखना है ताकि वहाँ पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन्वर्स ही निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे एडजॉइंट बाई मॉडल लगाना है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो मैंने अभी किया क्या है कि हम अभी जी एडवांस के फ्री क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो जिसको भी चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, ज़ीरो वाला जो टर्म है, ज़ीरो प्लस बीटा बाई एम माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एम साइन फोर थीटा। हो गया, ये एम नहीं है, मॉड एम है, डिटर्मिनांट है साइन फोर थीटा। मैंने इस दोनों को एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन करा। अब इधर हमारा मैट्रिक्स ये है। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हम इनको बराबर कर सकते हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देखो कैसे बराबर करेंगे। अब देखो ये जो टर्म है वो इसके बराबर, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ऐसा टर्म लो जिसमें एक ही फैक्टर हो। तो यहाँ पे बीटा है ना, कोई भी एक टर्म ले लो, इसमें बीटा है तो बीटा को इसके बराबर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई मॉड एम। किसी इसमें भी ले लोगे तो वही चीज़ आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। ये नहीं सोचना कि मैम अलग आंसर आएगा, कोई भी कोएफिशिएंट। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो बीटा बराबर माइनस मॉड एम हो गया। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू आ गया हमको माइनस मॉड एम। अब मॉड एम क्या है वो तो बाद में, पहले तो हम अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा माइनस मॉड एम कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू साइन फोर थीटा। तो अल्फ़ा बराबर साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, ऐसा होगा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू आपको पता ही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा, साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे वन माइनस टू, और इसको क्या लिख सकते हो, दो से और मल्टीप्लाई कर दो, हाफ साइन स्क्वायर टू थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर टू थीटा का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तभी तो अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो साइन टू थीटा का मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा स्टार इसको बोलेंगे, वन माइनस हाफ हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट, यानी कि हाफ इज द आंसर। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेशंस फॉर द अल्फ़ा, एंड फॉर द बीटा वी हैव टू कैलकुलेट बीटा इज इक्वल टू माइनस मॉड एम। आफ्टर दैट वी विल गेट द आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट पेज। अब बीटा हमको क्या आया, माइनस ऑफ मॉड एम। मॉड एम का वैल्यू क्या होगा, जो हमने ये डिटर्मिनांट है, ये साइन फोर कॉस फोर माइनस ए डी माइनस बी सी करना है, फोर थीटा कॉस फोर थीटा सब प्लस में हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप फिर कैलकुलेट करो, बाद में मैं इसमें माइनस लगाऊंगी, अभी मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ। साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा प्लस टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ, है ना। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन फोर कॉस फोर प्लस वन बाई फोर एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस वन बाई फोर कर देंगे एंड प्लस टू एज इट इज़ है। तो इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइडेड बाई फोर लिख देंगे एंड प्लस हाफ का स्क्वायर लिख देंगे, एंड इसमें क्या होगा, फोर टू ज़ा एट, तो ये हो जाएगा आपका सेवन बाई फोर हो गया। इसमें आप साइन टू थीटा का जैसे मैंने अल्फ़ा के लिए डाला था वैल्यू, तो इसमें हम डालेंगे तो वन बाई फोर प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर प्लस सेवन बाई फोर। तो ये आप डालोगे तो क्या आएगा आपका, तो इसको भी आप टू फोर कर दो
तो 3/4 यानी 9/16 प्लस 28/16, तो ये हो गया आपका 37/16। और चूंकि हमको ये तो हमारा, अगर हम इसका डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो माइनस साइन से ऑटोमेटिकली मिनिमम आ जाएगा। तो बीटा बराबर माइनस मॉड m यानी -37/16। तो दिस कम एज अ बीटा स्टार बीटा थीटा, है ना। और अल्फ़ा हमारा क्या आ चुका है, हाफ। अब नाउ जो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, कि हमको इस दोनों को ऐड करना है, अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा थीटा। तो आपको क्या क्या आया हुआ है, ये दिस इज़ द आंसर। एक आंसर आया मेरा -37/4 और दूसरा आंसर आया मेरा हाफ। और हम दोनों को अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार -37/16 प्लस 16, इसको भी बना दीजिए, प्लस 8/16, है ना। ये हो गया -29/16 और यही हमारा आंसर है। और दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब जेईई एडवांस्ड, तो देखो क्या क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। तो हमको पहले ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इन्वर्स है। तो जो 2/2 के इन्वर्स है तो उसमें हमारा टाइम बच गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्वैप करके। अदरवाइज अब थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा 3 मिनट 2 से 3 मिनट उसमें भी बर्बाद हो सकता है। फिर मैक्सिमम मिनिमम में जब तक आप साइन थीटा कॉस थीटा से रहेगा, कभी भी उसको डायरेक्टली 1 ना दो, हम उसको एक फॉर्म में अदर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्म में डाल के उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्राई टू गेट इट आउट। और ये सारे टर्निंग पॉइंट थे। उसके बाद बस कंपेयर किया हमने 2/2। और दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को देख के एक फियर सा होगा कि क्या पता होगा नहीं होगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन था हमारा, मिनिमम सेट मैक्सिमम सेट। एक बार आप फिर से देख लीजिए एंड मैंने कैसे स्टेप बाय सॉल्व किया, दोनों को कंपेयर करा, यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू डाला बीटा बाई मॉड m। ये मैंने आपको सेट्स में बताया कि इसको हमको बस क्या करना है, इसको स्वैप करना है और इसमें माइनस डाल दिया और मॉड m लगा दिया। और फिर दोनों को कंपेयर करके बीटा का वैल्यू निकाला, फिर अगेन हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला, फिर अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू हाफ होता है वो निकाला। और उसके बाद फिर हमने बीटा का जो है जनरल वैल्यू निकाल के, मैक्स वैल्यू निकाल के माइनस साइन दे के मिनिमम वैल्यू निकाला, डैट इज़ -37/4 और दोनों को ऐड कर दिया, डैट इज़ -29/16 इज़ आवर आंसर। So this is all about the question and this is question from the JEE Advanced 2023. So this is the free classes for the JEE Advanced 2023. Thank you.